नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज की यह क्लास रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा पर होगी, जिसको हमने घटना चक्र से उठाया है। यह सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं प्रश्नों के विकल्प को नहीं पढ़ूंगी, सीधे उत्तर बता दूंगी और साथ में प्रश्नों की व्याख्या भी देख लेंगे। कुछ प्रश्न रिपीट होंगे इसमें, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि एक बार सभी प्रश्नों को देख लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दो रचनाएं जो हैं मुक्तक काव्य धारा के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें दो विकल्प सही हैं। ऑप्शन ए भी मुक्तक, रतन बावनी भी मुक्तक काव्य है और जहांगीर जस चंद्रिका भी मुक्तक काव्य है। तो इस प्रश्न में दो उत्तर सही हैं और ये दोनों जो रचनाएं हैं ये प्रबंध काव्य हैं, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दो विकल्प सही है। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो ऑप्शन है रामचरितमानस, चंद छंद वर्णन की महिमा, रामचंद्रिका या पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन देख के ही आप लोग जान गए होंगे कि इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, रामचंद्रिका। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? तो भाषा भूषण जो है केशव दास की रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भाषा भूषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ केशव दास द्वारा रचित है? तो विज्ञान गीता जो है केशव दास द्वारा रचित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो कठिन काव्य का प्रेत जो है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है काव्य प्रकाश, काव्य निर्णय, काव्यांग प्रकाश, रस सारांश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो विकल्प में दो उत्तर जो हैं सही है। ए भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है और ए भी काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य निर्णय भी है और रस सारांश भी है। तो इस प्रश्न के दो विकल्प सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? तो भिखारी दास की रचना नहीं है उसको बताना है। तो भाषा भूषण जो है भिखारी दास की रचना नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? तो रीतिबद्ध कवि हैं भिखारी दास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भिखारी दास। अगला प्रश्न है, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार हैं। तो शतरंज शतिका के रचनाकार भिखारी दास हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भिखारी दास की रचना है। तो इसमें कौन, चार विकल्पों में से कौन रचना जो है भिखारी दास की है? तो भिखारी दास का है काव्य निर्णय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, काव्य निर्णय।
अगला प्रश्न है, रस कविता को अंग भूषण है, भूषण सकल काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति भिखारी दास की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिखारी दास। अगला प्रश्न है, सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। काव्य की यह परिभाषा इनमें से किस आचार्य ने दी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंतामणि। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा जो है चिंतामणि द्वारा दी गई है। चिंतामणि की कुछ रचनाओं के नाम बता देते हैं। कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रसमंजरी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रसमंजरी इनका आयुर्वेद संबंधी ग्रंथ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पौन मया करी घूंघट टारै, दया करी दामिनी दीप दिखामै। काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो यह जो है कविता नेह नागरीदास की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेह नागरीदास। इनकी नेह नागरीदास की कुछ रचनाओं के नाम बता दे रहे हैं। श्रृंगार सार, भक्ति सार, सुजानानंद, मनोरथ मंजरी, जुगल भक्ति विनोद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नेह नागरीदास की। अगला प्रश्न है, ढेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोगन कवित किन्हो खेल करी जान्यो है। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये काव्य पंक्तियां जो हैं ठाकुर की हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठाकुर। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि मोतीराम द्वारा रचित ग्रंथ ललित ललाम है। ललित ललाम जो ग्रंथ है वह किस विधा की रचना है ये बताना है। तो ललित ललाम जो है अलंकार ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलंकार ग्रंथ। अगला प्रश्न है, निम्न में से फूल मंजरी कृति की रचना किसने की? तो फूल मंजरी कृति की रचनाकार का नाम बताना है। तो यह रचना है मोतीराम की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें। पहला विकल्प है, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं। तो इसका सही उत्तर असत्य कथन बताना है। तो असत्य है इसमें ऑप्शन डी, केशव रीति मुक्त कवि नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, केशव दास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो यह रीतिबद्ध होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीतिबद्ध कवि हैं केशव दास। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। तो ऑप्शन है श्रृंगारिक, व्यंग्यमूलक, प्रशस्तिपरक या कारुणिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशस्तिमूलक। अगला प्रश्न है, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ऑप्शन है शिवाजी, छत्रसाल। आगे विकल्प 2 देख लेते हैं। सोलंकी, राजा रुद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उनकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इन्हें भूषण की उपाधि जो है सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? तो शिवराज भूषण जो है भूषण की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भूषण। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है? तो शिवा बावनी भी भूषण की रचना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिवा बावनी के रचनाकार हैं, फिर वही प्रश्न है, तो भूषण हो जाएंगे भूषण। अगला प्रश्न है, रीतकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भूषण है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो भूषण है, वही प्रश्न है, घुमा फिरा के पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी, दूसरे कौन थे? तो दूसरे का नाम बताना है, तो दूसरे थे छत्रसाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? तो भूषण जो है रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए रीतिबद्ध काव्यधारा। अगला प्रश्न है, भूषण का वास्तविक नाम था? तो भूषण का वास्तविक नाम था घनश्याम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए घनश्याम। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है, इसमें एक रचना जो है महाकवि भूषण की है, तो उसको बताना है, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी छत्रसाल दशक जो है भूषण की रचना है। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? शिवराज भूषण ग्रंथ में अलंकार का विवेचन मिलता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है, तो अलंकार निरूपक ग्रंथ कौन है इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवराज भूषण जो है अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो शिवराज भूषण में जो है 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? हिंदी जाति का प्रतिनिधि कवि, हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूषण को। अगला प्रश्न है, गंग कवि का जन्म स्थान है, तो गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी इटावा में हुआ है। गंग रीतिकालीन काव्य परंपरा के कवि हैं, ये इटावा जिले के एक नार गांव के निवासी थे। इनका मूल नाम गंगाधर था। गंग के मुख्य ग्रंथ हैं गंग पदावली, गंग पचीसी, गंग रत्नावली, तो इनकी रचनाओं में इनका नाम जुड़ा हुआ है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो गंग जो है अकबर के दरबारी कवि थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। अगला प्रश्न है, नैन नचाए कहियो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी, पंक्ति किस कवि की है? तो यह पद्माकर की पंक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्माकर। यही प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, नैन नचाए कहियो मुस्काई लला फिर आइयो खेलन होरी, तो यह पद्माकर की पंक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पद्माकर। अगला प्रश्न है,
शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोय कर। यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो यह काव्य पंक्ति सेनापति की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह काव्य पंक्ति के रचयिता रीतिकालीन कवि सेनापति हैं। सेनापति की प्रमुख रचना कवित्त रत्नाकर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनमें ऐसा मतलब कूट कूट के भरा था। अगला प्रश्न है, गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी पद्माकर की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रबोध पचासा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो प्रबोध पचासा भी पद्माकर की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो पद्माभरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पद्माभरण। अगला प्रश्न है, काव्य रसायन किसकी रचना है? तो काव्य रसायन देव की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देव कवि का जन्म 1673 ईस्वी में इटावा जिले के घौसरिया ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, देव कवि किस जिले के थे? तो इटावा के थे, अभी बताया हमने व्याख्या में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। तो सुजान विनोद के रचनाकार देव हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जाति विलास के रचनाकार कौन है? तो जाति विलास के रचनाकार भी जो हैं देव हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, देव। अगला प्रश्न है, अष्टयाम की रचना किसकी है? तो अष्टयाम के रचनाकार का नाम बताना है। तो यह देव की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना देव की नहीं है? तो देव की रचना नहीं है। इन तीनों विकल्पों में से एक रचना ऐसी है जो देव की नहीं है। तो वह कौन सी रचना है? तो वह है अलंकार गंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रीतिबद्ध कवि देव हैं। तो जो देव हैं, रीतिबद्ध कवि देव हैं, क्या हैं? अलंकारवादी हैं, रीतिवादी हैं, वक्रोक्तिवादी हैं या रसवादी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रसवादी हैं। अगला प्रश्न है, भूलि कहत नव रस सु कवि सकल मूल श्रृंगार। यह कथन जो है किस आचार्य की है? तो यह कथन जो है देव का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देव। देव ने कहा है। अगला प्रश्न है, मतिराम की भाषा है। तो मतिराम की भाषा कौन सी है? बोलचाल की भाषा, बोलचाल की ब्रज भाषा, साहित्यिक ब्रज भाषा, साहित्यिक अवधी भाषा, साहित्यिक राजस्थानी भाषा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्यिक ब्रज भाषा है मतिराम की भाषा। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भय सु कबिन के सरदार। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो यह प्रसिद्ध कथन जो है भिखारी दास का है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भिखारी दास। गंग कवि जो हैं भक्तिकालीन कवि माने जाते हैं। ये अकबर के दरबारी कवि थे और बीरबल के मित्र थे। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हैं रस ग्रंथ, रस सारांश, शतरंज शतिका, छंदोड़व,
पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, शब्द नाम प्रकाश। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दोऊ भय सु कविन के सरदार। ये वही प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भिखारी दास। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरी यह क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए तो ज़रूर बताएं हमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।